ब्राह्मणों ने कहा तो गणेश जी एक जर्जर गऊ का रूप धारण किया। आज मरूं कल मरूं या मरूं गदनी के देरे। गौतम जी अपनी यज्ञ औषधियों को नष्ट होते हुए देख करके अपनी आसन से कुसा निकाली और उससे वो डरा रहे थे, मार भी नहीं रहे थे, डरा रहे थे। वो कुसा उस गाय के अड़ी और वो गाय मर गई और हल्ला मचा दिया। ऋषि तो ताक में थे, हल्ला मचा दिया, गौतम ने गाय मार दी, गौतम ने गाय मार दी, गौतम ने गाय मार दी। अरे ये तो गौ का हत्यारा हो गया, गौ का हत्यारा हो गया। और गौतम जी हाथ जोड़ लिए उन्होंने ऋषियों के, महाराज मर गई, अब बताइए मैं क्या करूं। कि जब तक गौहत्या का प्रायश्चित नहीं हो तब तक यज्ञ वैदिक देव पितृ यज्ञ नहीं कर सकते। मुनिवर गौतम ने अपनी बुद्धि शुद्धि हेतु प्रार्थना की, बताओ मैं कैसे शुद्ध होऊंगा। तो ब्राह्मणों ने असंभव प्रायश्चित बताया, ऐसा प्रायश्चित बताया जो कभी पूरा ही नहीं हो। क्या बताया? 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा, लौट करके 1 महीने का व्रत और ब्रह्मगिरी की 101 परिक्रमा। ब्रह्मगिरी है त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर कोई गए हैं क्या अपने में से? त्र्यंबकेश्वर जो गए हैं, हाँ ठीक है, फिर भी है। त्र्यंबकेश्वर के दाहिनी तरफ ब्रह्मगिरी है और ऐसा अद्भुत आकार लिए हुए। त्र्यंबकेश्वर की भी यादें बहुत जबरदस्त है साहब। वहां भी 8 दिन तक मुझे तो पर्वत बहुत आकर्षित करते हैं, मैं पर्वत प्रेमी रहा हूं। जहां भी पर्वत दिखता है तो मेरी इच्छा होती है। वहां मुझे दिख रहा था कि यह गंगा द्वार, गंगा द्वार में तो चलना है। तो एक बार तो गंगा द्वार में चले आया और फिर कहा कि गंगा द्वार एक और है ऊपर। तो मैंने कहा वो किधर से? को उसका रास्ता अलग है, इधर से भी जाता है, नीचे से भी आता है। तो मैंने कहा वहां भी चलेंगे। तो गंगा द्वार जो सामने से दिखता है वहां तो मैं जाया और दूसरे गंगा द्वार के लिए तैयारी थी कि बरसात लगी, और बरसात लगी तो ऐसी लगी कि हटे नहीं। 24 घंटे मूसलाधार। जहां मैं ठहरा हुआ था उनसे पूछा, मैंने कहा ये बरसात क्या कहेगी? कि ये तो देखो बरसात का मायका है। त्र्यंबकेश्वर के लिए उन्होंने कहा कि ये बरसात का मायका है, यहाँ एक बार बरसात आ जाती है तो जाने की इच्छा ही नहीं होती। जैसे हमारी माताएं पियर में चली जाती है तो ससुराल आने की इच्छा नहीं होती, वैसे ही यहाँ बरसात आ जाती है तो यहाँ से जाने की इच्छा नहीं होती बरसात की। मैंने कहा गजब है भाई। आखिरकार 8-10 दिन तक लगभग वही स्थिति हो गई थी कि अब जाने का ही समय आने वाला है। 4-5 दिन रह गए और बरसात रुक नहीं रही है। शाम तक बरसात थी, रात तक बरसात थी। दूसरे दिन सवेरे कुछ लगा कि अभी ठीक है, तो त्र्यंबकेश्वर के यहाँ जाकर के उनका अभिषेक करके वापस आया। मैंने कहा लो चलो ब्रह्मगिरी चलते हैं। तो जैसे ही मैं निकला बाहर और फिर बरसात शुरू हुई। क्या करें, कुछ देर रुका। मैंने कहा भोलेनाथ 5-10 मिनट में अगर ये बरसात रुक गई तो रवाना होंगे, नहीं तो आज का भी। आखिरकार बरसात रुकी और मैंने कहा अगर बरसात रुक गई है तो फिर मैं निकल जाऊंगा, फिर चाहे कितनी भी बरसात आओ फिर मैं जाकर के आऊंगा। ये एक और कमिटमेंट कर दिया महादेव से। बरसात रुकी, मैं बाहर निकला और जैसे ही ब्रह्मगिरी की तलहटी में पहुंचा और बरसात शुरू हुई, मैंने कहा अब नहीं लौटूंगा, अब तो मैं जाकर के आऊंगा। और ब्रह्मगिरी की क्या चढ़ाई थी साहब। कुछ चढ़ाई तो थोड़ी स्लो थी, लेकिन जो वो झरना आता है वहां से तो बिल्कुल दीवार की तरह एक ही चट्टान पे सीढ़ियां बनी हुई है और उन सीढ़ियों में एक ही चट्टान में गुफा बना करके इस तरह से घुमा रखी है। आश्चर्य, 8वां आश्चर्य, 8वां आश्चर्य, बिल्कुल खड़ी चट्टान, विशालकाय चट्टान, और उस चट्टान में उस चट्टान को काट के ही सीढ़ियां बनाई गई है। कोई सीमेंट रेत का नहीं, केवल पत्थर को काट के ही बनाई गई है और रास्ता कहीं है ही नहीं। एक बार में एक ही आदमी या तो चढ़ सकता है या उतर सकता है। बीच बीच में थोड़ी सी जगह है तो एक खड़ा रह जाए तब ऐसी खतरनाक। और फिर गीला अलग, वहां तो हिमालय है, ब्रह्मगिरी। सोचा था कि ये चट्टान चढ़ते ही और गंगा
गौतम ऋषि का आश्रम आ जाएगा जहाँ गोदावरी का उद्गम है। वहां जैसे ही उस चट्टान के ऊपर चढ़े तो ऊपर और ज्यादा चढ़ाई थी, और मैंने कहा ये तो अभी तक तो क्या है, कुछ भी नहीं चढ़े। और साहब उसको चढ़े, जैसे ही ऊपर शिखर पे पहुंचे इतनी तेज हवा के ढीले रख जाए तो आदमी उड़ जाए, इतनी तेज हवा। नीचे उतर करके, और शिव जटा मंदिर है नीचे उतरते ही, और वहां एक आश्चर्य, कभी पानी ऊपर जाते हुए देखा? वहां ऊपर जाते हुए पानी नजर आया। झरना नीचे जाने के बजाय ऊपर आ रहा है पानी। ये लीला वहां त्र्यंबकेश्वर की ब्रह्मगिरी पर गौतम ऋषि के आश्रम पर। तो गौ हत्या हो गई, असंभव सा ये व्रत बता दिया। ब्रह्मगिरी की 101 परिक्रमा, या फिर गंगा जी को प्रकट करो और उसमें स्नान करो। 1 करोड़ पार्थिव लिंग बना करके शिवाराधना करो। जो गंगा द्वार, इधर वाला गंगा द्वार जहाँ मैं पहले चला गया था, वहां शिव जी के, ये गौतम ऋषि की एक गुफा भी है। गोरखनाथ जी की भी गुफा है, उससे पहले गौतम ऋषि की गुफा है। वहां पार्थिव शिवलिंग बने हुए हैं बहुत सारे। मान्यता है कि उस गुफा में पार्थिव शिवलिंगों की पूजा की थी गौतम जी ने। और 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बना करके और उनकी पूजा करो। पश्चात 100 गढ़ों से नहलाने के बाद तुम्हारा उद्धार होगा। गौतम जी ने स्वीकार किया और माता अहिल्या और शिष्यों के साथ में महर्षि गौतम वैसा ही करने लगे। एवं कृतेषु ऋषिणां स्त्रीकेन द्विजा शिव आविर्बभूव स शिव प्रसन्न सगणस्तदा। भगवान प्रसन्न हुए और कहा वर मांगो। शिव जी को प्रत्यक्ष प्रकट देखा तो ऋषिवर आनंद मग्न हो गए, स्तुति करने लगे। सदा शिव दीन दयाल रे, भजो शिव गंगाधराय। सदा शिव दीन दयाल रे, भजो शिव गंगाधराय। सदा शिव दीन दयाल रे, भजो शिव गंगाधराय रे। गंगाधराय शिव गंगाधराय, गंगाधराय शिव गंगाधराय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, शिव गंगाधराय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, शिव गंगाधराय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, गंगाधराय शिव गंगाधराय। ओमकार महाकाल रे, भज शिव गंगाधराय। ओमकार महाकाल रे, भज शिव गंगाधराय रे। जय हो। शिव गंगाधराय, गंगाधराय शिव गंगाधराय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, शिव गंगाधराय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, शिव गंगाधराय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, गंगाधराय शिव गंगाधराय। ओमकार महाकाल रे, भज शिव गंगाधराय। ओमकार महाकाल रे,
भज शिव गंगाधर। जय हो। बोलिए त्र्यंबकेश्वर भगवान की जय हो। कर्ण वचत गए गौतमस्य महात्मनः सुप्रसन्नतरो भूत्वा शिवो वाक्यमुपादधे स्तुत्या बहु प्रणम्येष स्तुत्या बहु प्रणम्येष बद्धाञ्जलि पुटस्थितः निष्पापं कुरु मां देवा ब्रवीतीति च गौतमम् हे दीनानाथ गिरिजापति हे दीनानाथ गिरिजापति शरण तुम्हारी आए सूही पार लगाए शरण तुम्हारी आए सूही पार लगाए जय भोलेनाथ गिरिजापति जय हो। भगवान को प्रकट देखा, गौतम ऋषि ने भगवान को प्रकट देखा तो स्तुति की, हे प्रभु मैं आपको प्रणाम करता हूँ, हे प्रभु मेरा पाप नष्ट करें, मेरे से बड़ा पाप हो गया, गौ की हत्या हो गई। तो वो कहते हैं भगवान भोलेनाथ, अरे गौतम तुम बड़े भोले हो, अरे तुमसे तो कोई पाप बना ही नहीं है, वो तो गाय भी नकली थी और उसकी हत्या भी नकली थी, तुम तो इन ऋषियों के षड्यंत्रों के शिकार हुए हो, तुमसे कोई पाप बना ही नहीं, इसलिए धन्योसी कृत पुण्योसी धन्योसी कृत पुण्योसी निष्पापोसी सदा मुने एते तुष्टे किलं त्वञ्च छलितोऽसि खिलात्मभिः छलितोऽसि खिलात्मभिः एते तुष्टे किलात्मज। अरे गौतम तुम्हारे तो दर्शनों से सब पाप मुक्त हो जाएंगे लोग, और पापी तो वो हैं जो तुम्हें पापी कहते हैं, जो भी तुम्हें पापी कहेगा पापी वो है, उन्होंने तुम्हारे साथ अत्याचार किया है, वे सब कृतज्ञ है, उनका कभी उद्धार नहीं होगा। महर्षि गौतम कहते हैं प्रभु ऋषि महेशान युपकार क्रतो महान यथेवं न कृतं तेषु दर्शनं ते कुतो भव दर्शनं ते कुतो भव हे दीनानाथ गिरिजापति हे दीनानाथ गिरिजापति
तुम्हारी आए, तू ही पार लगाए। शरण तुम्हारी आए, तू ही पार लगाए। हे मिर्जापति जय भोलेनाथ गिरजापति। धन्यासी कृत पुण्यासी, धन्यासी कृत पुण्यासी, पावितं भुवनं त्वया, मां च पावय गङ्गे त्वं, पततं निरये ध्रुवं। मां च पावय गङ्गे त्वं, पततं निरये ध्रुवं। गौतम जी ने कहा कि प्रभु ठीक है, लेकिन ब्राह्मणों के वचन है, मुझे गंगा में स्नान करना है, 101 घड़ों से आपका अभिषेक करना है, इसलिए गंगा जी को प्रकट करो। भोलेनाथ ने गंगा जी से कहा गौतम को प्रकट करो। गंगा जी ने कहा नहीं, आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी, आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी। भोलेनाथ ने कहा कि अरे तू अकेली नहीं रहेगी, मैं भी यहाँ रहूंगी, मैं भी यहाँ रहूंगा। गंगा जी ने कहा कि नहीं, सारे तीर्थ यही रहे कि हाँ ठीक है, 12 वर्ष में एक समय आएगा जब सारे के सारे तीर्थ यहाँ आ जाएंगे तेरे यहाँ। अब तो उतर। और गंगा जी तब वहाँ अवतरित हुई गोदावरी के रूप में, गौतमी के रूप में। बोलिए गंगा मैया की जय हो। शिव ने कहा और इस प्रकार 28वें कलयुग तक यहाँ रहने का आदेश दिया और समस्त देवता आ पहुंचे। गंगा और गंगाधर की जय जयकार होने लगी। बोलिए गंगाधर भगवान की जय हो। सिंहरासो यदा स्याद्वै गुरु सर्वसुहत्तमा, तदा वयं च सर्वे त्वात्मिष्यामो न संशय। सब देवता बोले कि ये गंगा जो गौतमी है, गोदावरी है, भगवान शिव त्र्यंबकेश्वर यहाँ कहलाए और ब्रह्मगिरी से निकली हुई गंगा त्र्यंबकेश्वर के चरण पखाड़ते हुए बहने लगी, जो अभी भी बह रही है। गौतम द्वेषी ब्राह्मण स्नान करने पहुंचे तो गंगा अदृश्य होने लगी। गौतम जी से द्वेष किया था ना जिन ब्राह्मणों ने, उनको देख करके गंगा अदृश्य होने लगी। तब गौतम जी ने कहा कि अरे रे गंगा मैया, गंगा बोली ये दुष्ट है, अगर ये दुष्ट स्नान करेंगे तो मैं मैली हो जाऊंगी, कृतघ्न है, पापी है, पाखंडी है। किंतु गौतम ने क्षमा याचना की। गंगा तेरी महिमा अपरंपार, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। गंगा मैया, गंगा मैया, गंगा मैया, गंगा
गंगा तेरी महिमा अपरंपार। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे मैया, हर हर गंगे। गंगा मैया, गंगा मैया, गंगा मैया। हे मां, ये जो भी हैं आपके पुत्र हैं, आप तो पतित पावनी है। आप अगर इनको स्नान करने से रोकेंगी तो फिर आपका पतित पावनी नाम प्रभावित हो जाएगा। मात पतित पावनी ताप त्रय नशावनी। मात पतित पावनी ताप त्रय नशावनी। विष्णुपति गंगमा सगर पुत्र तारिणी। विष्णुपति गंगमा सगर पुत्र तारिणी। भूमि नहीं भूलती भागीरथी उपकार। हर हर गंगे, ओ हर हर गंगे, हर हर गंगे मैया, हर हर गंगे। गंगा मैया, गंगा मैया, गंगा मैया। गंगा तेरी महिमा अपरंपार। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। नमामि गंगे तव पाद पंकजं। सुरासुरैर्वन्दित दिव्य रूपं। मुक्तिं च मुक्तिं प्रददासि नित्यं। भावानुसारेण सदा नराणां। गंगा तेरी महिमा अपरंपार। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे मैया, हर हर गंगे। गंगा मैया, गंगा मैया, गंगा मैया, गंगा मैया, गंगा मैया, गंगा मैया। बोली गंगा मैया की जय हो। गंगा मैया अदृश्य होने लगी तो गौतम जी ने कहा, मां आप तो सबकी मां है। आप अदृश्य होने लगेंगी तो फिर पापियों का कौन सहारा। गंगा जी कहती है, ये दुष्ट हैं, कृतघ्न हैं, पापी हैं, पाखंडी हैं, और तुम जैसे निष्पाप व्यक्ति को बदनाम किया है इन्होंने। गौतम जी की क्षमा याचना पर गंगा संतुष्ट हुई और प्रकट हुई, और वहां सारे ऋषियों ने स्नान किया। स्नान करने से उनके पाप नष्ट हुए। गौतम ऋषि के चरणों में पड़ गए वो, और कहा, गौतम ऋषि धन्य है, धन्य है। बोलिए गौतम ऋषि महाराज की जय। इस प्रकार ये त्र्यंबकेश्वर महादेव का महात्म्य आया। रावण राक्षस श्रेष्ठो मानी मान परायण। आराध हरं भक्त्या कैलाशे पर्वतोत्तमे। रावण राक्षस श्रेष्ठ, मानी और पराक्रमी, भगवान हर का बहुत बड़ा भक्त, बहुत बड़ा भक्त, ऐसा भक्त जैसा न तो कभी कोई हुआ होगा न होगा। और इस प्रकार ऐसी आराधना की उसने। रावण ने कैलाश में आराधना की और अपने सिरों का बलिदान देने लगा। 1 दिया, 2 दिया, 3 दिया,
और 10वां जब देने लगा था तो भगवान शिव प्रकट हो गए और कहा कि अरे रे रे बस बस बहुत हो गया, बहुत हो गया, अब रुक जा। शिव जी प्रकट हुए और कहा बोल क्या मांगता है। रावण बोला प्रसन्नो भव देवेश लंका च त्वां नयाम्यहम् सबलं कुरु मे कामं त्वामहं शरणं गतः। रावण की प्रार्थना पर शिव जी ने कहा ठीक है, तुम मेरे श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग को, रावण ने कहा कि आप मेरे साथ लंका में चलो। भोलेनाथ ने कहा ये लंका में ले जाकर के क्या करेगा। भाई ठीक है ले चल तू मेरे श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग को, लेकिन एक शर्त है। बोले क्या? कि जहां तू रख देगा मैं वहीं फिक्स हो जाऊंगा, वहां से हिलूंगा भी नहीं। रावण ने कहा ठीक है, मैंने बड़े बड़े पहाड़ उठाए हैं, इस शिवलिंग का क्या है, ठेठ लंका में ही जाकर के सांस खाऊंगा। अब जैसे ही चिता भूमि आई और रावण को लघु शंका लगी, और लघु शंका लगी तो ऐसी लगी कि कंट्रोल ही ना हो, प्राकृतिक वेग है साहब, क्या करे क्या नहीं करे। तो एक छोटा सा ग्वाला था, उसने कहा कि अरे भैया थोड़ी देर इसको शिवलिंग को हाथ में लेना, मैं थोड़ा लघु शंका करता हूँ। और लघु शंका करने बैठा तो उसके तो पेट में जैसे समुद्र भर गया, आए जा रहा है आए जा रहा है आए जा रहा है, कितने ही घंटे लग गए। और इस प्रकार रावण लेकर के चला, लघु शंका की शिकायत हुई, काफी देर तक रावण नहीं आया तो गोप ने वो लिंग वहीं रख दिया। और इस प्रकार वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग वहीं देवघर में स्थित हो गए, जिसे चिता भूमि कहा जाता है। बोलिए वैद्यनाथेश्वर भगवान की जय हो। वैद्यनाथेश्वरं नाम्ना तालिंगं भवन्मुने प्रसिद्धं त्रिषु लोकेषु भुक्तिमुक्तिप्रदं स्तताम् ज्योतिर्लिंगमिदं श्रेष्ठं दर्शनात् पूजनादपि सर्वपाप हरं दिव्यं भुक्ति वर्धनमोत्तमं। सारे पापों का हरने वाला है ज्योतिर्लिंग। वहां प्रतिष्ठित हो गए। देवता रावण की उपलब्धि पर घबरा गए। नारद कहते हैं तुमने शिव जी की तपस्या क्यों की? रावण बोला 3 लोगों को जीतने के लिए। नारद बोले शिव जी तो यूं ही हैं, अरे वो कहते बहुत हैं, होता कुछ नहीं, इसलिए तुम जाओ और कैलाश को उखाड़ लो, तब तुम्हारा कार्य सिद्ध होगा। रावण ने कैलाश को हिलाया। ये क्या हुआ? पार्वती बोले आपके भक्त को संभालो, आपने रावण को अतुल बल दिया है ना, ये उसी का परिणाम है। महादेव बोले रे रे रावण दुर्भक्त मां गर्वं वह दुर्मते शीघ्रं च तव स्थानं दर्पघ्नश्च भवेदिये। तेरे दर्प को चूर्ण करने वाला अवश्य उत्पन्न होगा। और उन्होंने अंगूठे से कैलाश को दबाया और वो फंस गया रावण उसके नीचे। और तब फिर भोलेनाथ ही याद आए और उसने कहा
जटाटवी गलज्वलद्धरा पावितस्थले गले वलम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावितस्थले गले वलम्बिताम्बुजङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादमङ्ग पर्वयं चकारचण्डताण्डवं तनोतु न शिव शिवं तनोतु न शिवं शिवं तनोतु न शिव स्वयं जटाकटाह सम्भ्रमं ब्रह्मन्नलिम्पनिर्जरि विलोलवेलिवज्जरि विराजमानमूर्धनि विलोलवेलिवल्लरि विराजमानमूर्धनि तगत् 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 जलद्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे मम किशोरचन्द्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम। ये रचना रावण की तांडव स्तोत्र रचा। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम्हारा दर्प अवश्य दलित होगा।